सभी बहनों को राम राम। आज की कथा में हम सुनते हैं अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी च्यवन मुनि ने कैसे बनाया। यही कथा हम सुनते हैं आज। तो अश्विनी कुमारों ने भगवान मुनि से कहा था अगर भाई हमें सोमरस का अधिकारी बना दो। इंद्र ने हमें अनाधिकारी बना दिया। जब यज्ञ हवन होते हैं तो हमें सोमरस का अधिकारी नहीं बना, देवताओं की पंक्ति में हमें नहीं बैठने देता। तो इससे अगर आप हमें कुछ देना चाहते तो सोमरस का अधिकार प्राप्त करवा दो हमें। तो यही मांगा था अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि जी से। तो च्यवन मुनि ने उनको सोमरस का अधिकार प्राप्त करवा दिया था। तो इसी कथा के माध्यम से हम सुनेंगे कैसे करवाया उन्होंने। प्रथम गुरु वंदना करूं, फिर मनाऊं गणेश, सिमरू माता शारदा, मेरे कंठ करो परवेश। राजा जन्मेजय ने पूछा, महात्मा च्यवन मुनि ने दिव्य चिकित्सक अश्विनी कुमारों को जिस प्रकार सोमरस पीने का अधिकारी बनाया, उनकी बात कैसे सत्य सिद्ध हुई। देवराज इंद्र के बल के सामने मानवीय शक्ति की क्या तुलना की जा सकती है। इंद्र ने जिन्हें सोमरस पीने का अनधिकारी सिद्ध कर दिया था, उन वेदों को फिर अधिकारी बनाने में च्यवन मुनि कैसे सफलता पा सके। धर्म में आस्था रखने वाले प्रभु, इस आश्चर्यपूर्ण विषय को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, महाराज राजा शरियाती ने जब भूमंडल पर यज्ञ किया तब च्यवन मुनि उसमें पधारे थे। इस विषय की पूरी कथा मैं कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। च्यवन मुनि देवताओं के समान तेजस्वी थे। सुंदरी सुकन्या को पाकर उनका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा था। उन्होंने सुकन्या पर इस प्रकार अधिकार जमा लिया मानो कोई देवता देव कन्या को प्राप्त कर रहा हो। एक समय की बात है, महाराज शरियाती की पत्नी अपनी कन्या के विषय में अत्यंत चिंतातुर हो रही थी। कांपती हुई रोती हुई वह अपने पति से बोली, राजन, आपने एक अंधे मुनि को पुत्री सौंप दी थी। पता नहीं वन में वह जीवित है अथवा उसके प्राण निकल गए हैं। आपको सम्यक प्रकार से उसे देखना चाहिए। नाथ, आप एक बार सुकन्या को देखने के लिए आदर पूर्वक च्यवन मुनि के आश्रम पर जाइए और देखिए वैसे अयोग्य पति को पाकर वह कैसे अपना जीवन बिता रही है। राजेश, पुत्री के दुख से मेरे हृदय में आग धधक रही है। तब से दुर्लभ शरीर वाली मेरी उस विशाल नैनी कन्या को एक बार मेरे पास लाने की कृपा कीजिए। नेत्रहीन पति पाकर उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते होंगे। वह वृक्षों की छाल पहनती होगी। मैं अपनी उस क्षीणकाया पुत्री को तुरंत देखना चाहती हूँ। राजा शरियाती ने कहा, विशालाक्षी वीरो, मैं अभी प्रिय पुत्री सुकन्या को देखने के लिए उत्तम व्रत का आचरण करने वाले मुनि के पास आदर पूर्वक जा रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, शोक से अत्यंत घबराई हुई अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर राजा शरियाती रानी को साथ लेकर तुरंत रथ पर बैठे और मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम के निकट पहुंचने पर उन्हें एक नवयुवक मुनि दिखाई पड़े। जान पड़ता था मानो देव कुमारी हो। देवताओं के आकार में च्यवन मुनि को देखकर महाराज शरियाती बड़े विस्मय में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मेरी पुत्री ने यह लोक में निंदा करने वाला कोई नीच कर्म तो नहीं कर डाला है। च्यवन मुनि बूढ़े थे, संभव है वे मर गए हों और इसने कोई दूसरा पति चुन लिया हो। कोई कितना भी शांतचित्त अथवा निर्धन क्यों ना हो, किंतु काम की पीड़ा से कुत्सित कर्म कर ही बैठता है। यह कामदेव बड़ा ही दुष्य है। युवा अवस्था में तो इसका वेग और भी बढ़ जाता है। पवित्र मनुवंश में इसने यह अत्यंत अमिट कलंक लगा दिया है। जिसकी ऐसी नीच कर्म करने वाली पुत्री हो, उस पुरुष को धिक्कार है। मेरे द्वारा स्वार्थवश ही यह अनुचित कर्म बन गया था, क्योंकि मैंने समझबूझ कर विनेत्रहीन और वृद्ध मुनि को पुत्री सौंप दी। पिता को चाहिए कि भली भांति सोच समझ किसी योग्य वर्ग के साथ अपनी कन्या का विवाह करे। मैंने ऐसा कर्म किया, जैसा ही फल मेरे सामने आ गया है। जैसा मैंने कर्म किया वैसा ही फल मेरे सामने आ गया। ऐसी छोटी बातें सोचने लगा राजा। तो इस समय में यदि इस नीच कर्म करने वाली दुश्चरित्रा कन्या को मार डालता हूँ तो कभी ना
मिटने वाली स्त्री हत्या का दोष मुझ पर लग जाएगा। विशेषतः यह अपनी ही तो पुत्री भी है। इस परम प्रसिद्ध मनुवंश को मैंने कुलंकित कर दिया है। जगत में मेरी घोर निंदा होगी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार राजा शरियाती चिंता के अगाध सागर में गोते खा रहे थे। संयोगवश सुकन्या की उन पर दृष्टि पड़ गई। देखो, बात की तय तक पहुंचना चाहिए, तब अपने मन में विचार आना चाहिए। उसने देखा पिताजी अत्यंत व्याकुल हैं। फिर तो महाराज शरियाती की यह स्थिति देखकर सुकन्या तुरंत उनके पास आ गई और आदरपूर्वक उनसे पूछने लगी, पिताजी, मालूम होता कमल के समान नेत्र वाले इन नवयुवक मुनि को देखकर आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहा है। चिंता से आपकी आंखें घबराई हुई जान पड़ती हैं। मनुवंश को सुशोभित करने वाले राजेंद्र, आप श्रेष्ठ पुरुष हैं। आइए, मेरे इन पतिदेव को प्रणाम कीजिए। इस समय विषाद करना बिल्कुल अवांछनीय है। व्यास जी कहते, अपनी पुत्री सुकन्या की यह बात सुनकर राजा शरियाती, जो दुख तथा क्रोध से संतप्त हो रहे थे, सामने उपस्थित सुकन्या के प्रति बोले। राजा ने कहा, बेटी, वे परम तपस्वी बूढ़े च्यवन मुनि कहाँ गए? यह मदो उन्मत्त नवयुवक पुरुष कौन है? इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। दुराचार में रत रहने वाली पापनी, तूने क्या मुनि को मार डाला है? कुल नाशनी, क्या काम के वशीभूत होकर तू इस नवयुवक पुरुष की दासी बन गई है? आश्रम में बैठे हुए इस पुरुष को देखना ही मेरे लिए विशेष चिंता का कारण बन गया है। तूने यह क्या नीच कर्म कर डाला? दुष्चरित्र स्त्रियां ही ऐसा व्यवहार किया करती हैं। दुराचार में प्रेम रखने वाली कन्या इस समय तेरे ही निमित्त में शोक समुद्र में डूब रहा हूँ। तेरे ही कारण मैं शोक समुद्र में डूब रहा हूँ। कारण तेरे पास यह एक नवयुवक पुरुष दिखाई दे रहा है और वृद्ध मुनि कहीं दिखते ही नहीं हैं। अपने पिता शरियाती की बात सुनकर सुकन्या मुंह मुस्कान से भर गया। अच्छा, अपने पिता शरियाती की बात सुनकर सुकन्या का मुंह मुस्कान से भर गया। पिताजी को साथ लेकर वह तुरंत च्यवन मुनि के पास पहुंची और आदरपूर्वक राजा से कहने लगी, पिताजी, आपके जमाता ये च्यवन मुनि यही हैं। अश्विनी कुमारों की कृपा से इनकी ऐसी कमनीय कांति बन गई है। उन्होंने ही इन्हें कमल जैसे नेत्र प्रदान किए हैं। दोनों अश्विनी कुमार स्वयं मेरे इस आश्रम पर पधारे थे। उन्होंने ही दयालुवश इन मुनिवर को ऐसा बना दिया है। पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। राजन, पतिदेव का रूप देखकर इस विषय में मोहवश आपके मन में जैसा विचार उत्पन्न हो रहा है, वैसा घृणित कर्म मेरे द्वारा होना सर्वथा असंभव है। राजन, भृगु वंश को सुशोभित करने वाले इन च्यवन मुनि को आप प्रणाम कीजिए। पिताजी, आप इनसे सब बातें पूछ लीजिए। ये सारी बातें आपको विस्तार पूर्वक बतला देंगे, तब आपका संदेह दूर हो जाएगा। पुत्री सुकन्या की बात सुनकर राजा शरियाती तुरंत मुनि के पास गए, उनके चरणों पर मस्तक झुकाया। तदंतर उन्होंने आदरपूर्वक पूछा। राजा ने कहा, भृगु कुलभूषण मुने, आप शीघ्र ही अपना समस्त वृत्तांत बताने की कृपा करें। आपकी आंखें कैसी ठीक हुई और कैसे आपका बुढ़ापा चला गया? ब्रह्मन, आपके इस अत्यंत सुंदर रूप को देखकर मुझे महान संदेह उत्पन्न हो रहा है। आप विस्तार के साथ इस रहस्य का उद्घाटन कीजिए, जिसे सुनकर मैं सुखी हो सकूं। च्यवन जी बोले, राजेंद्र, अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। वे यहाँ पधारे थे। उन्होंने ही कृपा पूर्वक मेरा यह उपकार किया है। उस उपकार के बदले में मैंने उन्हें वर दिया है। आप दोनों सज्जनों को राजा के यज्ञ में मैं सोम रस पीने का अधिकारी बना दूंगा। अब वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमें इंद्र ने सोम रस पीने का अधिकार हमसे छीन लिया है, तो आप हमें सोम रस पिला दो, बस हमारी यही इच्छा है, इसी को पूरा कर दो। तो च्यवन मुनि ने उस इच्छा को पूरा करने के लिए ही यहाँ पे प्रसंग कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं अपने सुसर से कह रहे हैं कि आप यज्ञ कराओ और मैं उसी यज्ञ में उनको सोमरस पिलाऊंगा। वेदों के द्वारा मुझे तरुण अवस्था और ये विमल नेत्र प्राप्त हुए हैं। आप शांत चित्त होकर इस पवित्र आसन पर विराजिए।
चवन मुनि के इस प्रकार कहने पर राजा सरियाती सुखपूर्वक आसन पर बैठ गई। पास ही रानी भी बैठ गई। महात्मा चवन जी से कल्याणमयी बातें होने लगी। उन्होंने विस्तार से सारी घटना आदोपांत राजा को सुना दी। तत्पश्चात मुनिवर चवन ने सांत्वना देते हुए राजा सरियाती से कहा, महाराज, मैं आपके यहाँ यज्ञ कराऊंगा। आप सामग्री संग्रह कीजिए। मेरे प्रयास से आप लोग सोमरस का पान कर सकेंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा मैं अश्विनी कुमारों के प्रति कर चुका हूँ। नृपश्रेष्ठ, आपके विशाल यज्ञ में ही मेरी यह प्रतिज्ञा पूरी होगी। राजेंद्र, आपके सोममुख यज्ञ में यदि इंद्र कुपित होंगे तो मैं उन्हें अपने तप के तेज से शांत कर लूंगा। फिर अश्विनी कुमार सुगमतापूर्वक सोमरस पी सकेंगे। महाराज, उस समय चवन मुनि का यह कथन सुनकर राजा सरियाती का मन प्रसन्नता से खिल उठा। वे मुनि के सत्कार में संलग्न हो गए। चवन जी का सम्मान करके रानी के साथ परम संतुष्ट होकर वे अपने नगर को प्रस्थित हो गए। मुनि की बात मिथ्या नहीं हो सकती। यही चर्चा रास्ते भर होती रही। दोनों राजा रानी और अपने मंत्रियों के साथ यही चर्चा करते रहे। वे मुनि झूठ नहीं बोल रहे, सत्य बात कह रहे हैं। तदंतर संपूर्ण कामनाओं से संपन्न राजा सरियाती ने शुभ मुहूर्त में एक उत्तम यज्ञशाला का निर्माण कराया। वशिष्ठ प्रवृत्ति पर दान मुनिगण उस यज्ञ में निमंत्रित हुए। इस प्रकार सारी व्यवस्था संपन्न हो जाने पर भृगुवंशी चवन मुनि ने राजा सरियाती से यज्ञ कराना आरंभ किया। उस महायज्ञ में इंद्र आदि सभी देवता आए थे। सोम रस पीने की इच्छा से अश्विनी कुमारों का भी वहां आगमन हुआ था। अश्विनी कुमारों को देखकर वहां उपस्थित इंद्र का मन सशंकित हो उठा। वे समस्त देवताओं से पूछने लगे, ये अश्विनी कुमार यहाँ क्यों आए हैं? ये चिकित्सा का काम करते हैं, अतः सोमरस पीने का तो इन्हें अधिकार नहीं है। इनको यहाँ किसने बुलाया है? राजा सरियाती के उस महान यज्ञ में इंद्र के इस प्रकार पूछने पर किसी देवता ने कुछ भी उत्तर ना दिया। इसके बाद जब मुनिवर चवन जी अश्विनी कुमारों को सोमरस देने लगे तब इंद्र ने उन्हें रोक कर कहा, इन्हें सोमरस मत दो। तब चवन मुनि ने देवराज इंद्र से कहा, सचिपते, ये सूर्य कुमार सोमरस के अनधिकारी कैसे हैं? आप इस बात को सत्यतापूर्वक सिद्ध कीजिए। यह वर्ण संकर नहीं है। सूर्य की धर्मपत्नी के उदर से इनका जन्म हुआ है। देवेंद्र, इन प्रधान वेदों में ऐसा कौन सा दोष है जिनके कारण आप इन्हें सोमरस पीने के लिए अयोग्य बता रहे हैं? शकर, इस यज्ञ में पधारे हुए ये संपूर्ण देवता ही इस बात का निर्णय कर दे। मैं इन अश्विनी कुमारों को सोमरस पिला कर रहूंगा, कारण मेरे द्वारा ये इसके अधिकारी बनाए जा चुके हैं। भगवान मेरी ही प्रेरणा से ये नरेश यज्ञ कर रहे हैं। विभो, मैं सत्य कहता हूँ, अश्विनी कुमारों को सोमरस पान करने का अवसर प्राप्त हो जाए, इसीलिए मेरा यह समस्त प्रयास है। नई तरुण अवस्था देकर इन्होंने मेरा महान उपकार किया है। शकर, इस उपकार के बदले में उपकार करना मेरा परम कर्तव्य है। इंद्र ने कहा, मुने, चिकित्सा का व्यवसाय करने के कारण देवताओं ने अश्विनी कुमारों को की घोर निंदा की है। ये दोनों सोमरस के अधिकारी नहीं हैं, अतः इनके लिए आप भाग बचाकर मत रखिए। चवन जी कहते हैं, वत्र घने, शांत रहो। इस समय तुम्हारा रोष करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि ये देवपुत्र अश्विनी कुमार सोमरस के अनधिकारी समझे जाएं, इसमें मुझे कोई भी कारण नहीं दिखता। राजन, इस प्रकार इंद्र और चवन मुनि में विवाद छिड़ जाने पर उपस्थित कोई भी देवता मुनि से कुछ नहीं कह सके। फिर तो तपस्या के प्रभाव से अत्यंत तेजस्वी चवन ने सोम रस का भाग लेकर अश्विनी कुमारों को पिला दिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, चवन मुनि ने जब अश्विनी कुमारों को सोमरस दे दिया तब इंद्र के क्रोध की सीमा ना रही। अपना पराक्रम दिखाते हुए उन्होंने मुनि से कहा, ब्रह्मबंधो, ऐसी मर्यादा स्थापित कर देना तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है। मेरा विरोध करना ही तुम्हें अभीष्ट हो तो मैं तुम्हें एक दूसरा विषव रूप समझकर उसी की भांति तुम्हारा विरोध कर डालूंगा। चवन जी ने कहा, भगवान, जिन्होंने
मुझे एक दूसरे कामदेव के समान कमनीय बना दिया है। उन रूप की संपत्ति से अनुपम शोभा पाने वाले महात्मा अश्विनी कुमारों को आप अपमान मत करिए। देवेंद्र, आपके सिवा ये अन्य देवता लोग क्यों सोमरस पीते हैं? आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये परम तपस्वी अश्विनी कुमार भी देवता ही हैं। इंद्र ने कहा, मंद आत्मा ने चिकित्सा करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार भी यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी नहीं माने जाते। तुम हट करके इन्हें सोमरस देना ही चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। व्यास जी कहते, राजन च्यवन मुनि ने इंद्र की बात का अनादर करके उन्हें उपालंब देते हुए से अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दे दिया। अश्विनी कुमार सोमरस पीने के इच्छुक थे ही। उन्होंने जब पात्र में ले लिया तब इंद्र ने रोष में भरकर च्यवन मुनि से कहा, मुने, तुम इन्हें सोमरस दे डालोगे तो मैं स्वयं वैसे ही तुम पर वज्र पर हार करूंगा, जैसे विश्व रूप पर करके उसे मार डाला था। इंद्र के इस प्रकार कहने पर तपोभिमानी च्यवन जी कुपित हो उठे। उन्होंने विधि पूर्वक सोमरस अश्विनी कुमारों को दे ही डाला। तब क्रोध के आवेश में आकर इंद्र ने भी करोड़ों सूर्य के समान चमकते हुए अपने अस्त्र वज्र का संपूर्ण देवताओं के सामने च्यवन जी पर चला दिया। इंद्र के तेज की सीमा नहीं थी, फिर भी उनके चलाए हुए वज्र को देखकर च्यवन जी ने अपने तप के प्रभाव से उसे स्तंभित कर दिया। साथ ही उन महातेजा मुनिवर ने कृत्या उत्पन्न करके उसके द्वारा इंद्र को मरवा डालने के विचार से अग्नि में मंत्र पूर्वक आहुति देना आरंभ कर दिया। उनकी तपस्या के प्रभाव से आहुति पड़ते ही कृत्या उत्पन्न हो गई। उसका भयंकर प्रबल पुरुष के रूप में आविर्भाव हुआ था। उस महान दैत्य के शरीर की आकृति बड़ी विशाल थी। उनका नाम मद था। बड़ी डरावनी सूरत थी। संसार के सभी प्राणी उसे देखकर डर गए। पर्वत के समान उसका शरीर था। दांत बड़े तीखे थे। उसके 4 दांत तो बहुत ही लंबे थे। इन चारों के अतिरिक्त अन्य जो दांत थे उनकी लंबाई भी बहुत अधिक थी। उसकी दूर तक फैली हुई भयंकर भुजाएं पर्वत का सामना कर रही थी। अत्यंत भयभीत करने वाले उसकी जीभ मानो आकाश और पाताल को चाट रही थी। उसकी असीम भयावनी एवं कठोर गर्दन जान पड़ती थी मानो पर्वत की चोटी हो। नख बाघ के नख की तुलना कर रही थी। केसों की भयंकरता का पार ही ना था। उसका शरीर काजल के समान काला था। मुख की आकृति अत्यंत भयंकर थी। अत्यंत भय उपजाने वाले दोनों नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल है। उसका एक होठ पृथ्वी पर और दूसरा आकाश पर पहुंचा हुआ था। इस प्रकार विशाल शरीर वाले उस मद नामक दानव की उत्पत्ति हो गई। उसे देखकर संपूर्ण देवता डर गए। इंद्र के मन में भी आतंक छा गया। अब युद्ध करने की बात मन से जाती रही। वह दैत्य वज्र को मुख में लेकर आकाश को व्याप्त करते हुए सामने खड़ा था। अब इंद्र का वज्र अपने मुंह में ले लिया। कृतिका ने उस दैत्य ने जान पड़ता था मानो क्रूर दृष्टि वाला यह दानव त्रिलोकी को खा जाएगा। निगल जाने के विचार से कुपित हो वह इंद्र के ऊपर टूट पड़ा। हाँ, अब हम सारे मारे गए। यूं कहकर संपूर्ण देवता जोर जोर से चिल्लाने लगे। इंद्र उसे दैत्य पर वज्र चलाना चाहते थे परंतु उनकी भुजाएं कुंठित थी, अतः वे उसे मारने में असमर्थ थे। अब वज्रधारी देवराज ने काल की तुलना करने वाले उस दानव को देखकर सामायिक समस्या सुलझाने में कुशल अपने आचार्य बृहस्पति जी का मन ही मन स्मरण किया। स्मरण करते ही उदार बुद्धि बृहस्पति जी तुरंत वहां आ गए। देखा महान विपत्ति जैसी दयनीय दशा में इंद्र उलझे हुए हैं। कर्तव्य के विषय में कुछ समय तक मन ही मन विचार करके उन्होंने सचिपति इंद्र से कहा, वासव, मद नाम धारी यह महान बलशाली दानव मंत्रों से अथवा वज्र से मार डाला जाए यह असंभव है, क्योंकि च्यवन मुनि की तपस्या का प्रतीक भूत यह भयानक दैत्य यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुआ है।
देवेश, यह शत्रु मेरे तुम्हारी तथा देवताओं के रोकने से भी नहीं रुक सकता, अतः तुम महात्मा च्यवन जी की शरण में जाओ। वे अवश्य ही अपने द्वारा उत्पन्न की हुई कृत्या का शमन कर देंगे। भगवती जगदम्बा के भगत के रोष को विफल करने में कोई कहीं भी समर्थ नहीं हो सकता। व्यास जी कहते, राजन इस प्रकार बृहस्पति जी के कहने पर भयभीत हुए इंद्र च्यवन मुनि के पास गए। नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, मुनिवर क्षमा कीजिए मुनिवर, और इस प्रचंड असुर का समन करने की कृपा कीजिए। सर्वज्ञ, आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। भार्गव, आज से ये अश्वनी कुमार सोमरसपान के अधिकारी मान लिए जाएंगे। ब्राह्मण देवता, आप प्रसन्न हो जाइए, मेरी बात सर्वथा सत्य है। तपोधन, आपने अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाने के लिए जो परिश्रम किया है वह सफल ही होगा। धर्मज्ञ, मैं जानता हूँ आप कोई निष्प्रयोजन कार्य नहीं करेंगे। अब ये अश्विनी कुमार आपकी कृपा से यज्ञ में निरंतर सोमरस पान करा करेंगे। साथ ही राजा शर्याती की कीर्ति भी जगत में फैल जाएगी। मुनिवर, मेरे द्वारा जो यह कार्य हुआ है इसमें आपके प्रचंड पराक्रम की परीक्षा लेना ही मेरा उद्देश्य था, ऐसा समझ लेना चाहिए। ब्रह्मन, आप मेरे हित चिंतक होकर इस उन्नतिशील मद नामक असुर को तुरंत छिपा लीजिए। संपूर्ण देवताओं का कल्याण करना आपके ऊपर निर्भर है। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर परम अर्थ के ज्ञाता च्यवन मुनि ने विरोध से उत्पन्न हुए प्रचंड क्रोध को शांत कर दिया। साथ ही घबराए हुए देवराज को आश्वासन देकर स्त्री, मदिरापान, जुआ और शिकार प्रभृति स्थानों में मद के रहने की व्यवस्था कर दी। अच्छा, जहाँ पर उल्टा स्त्री हो, जहाँ मदिरापान हो, जहाँ जुआ खेला जाओ, शिकार प्रभृति का स्थान हो, वहीं पे मद रहा करेगा, ऐसी व्यवस्था कर दी। उस समय इंद्र भय के कारण संकित से हो गए थे। यूं इंद्र को आश्वासन देकर संपूर्ण देवताओं को कार्य में नियुक्त करके च्यवन मुनि ने राजा शर्याती का यज्ञ पूरा किया। यज्ञ संपन्न हो जाने पर उसमें जो संस्कृत सोमरस था उसे महान धर्मात्मा श्री च्यवन जी ने पहले महात्मा इंद्र को पिलाया। इसके बाद अश्विनी कुमारों को पीने की आज्ञा दी। राजन, इस प्रकार च्यवन मुनि की तपस्या के प्रभाव से सूर्य नंदन महानुभाव अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकार सम्यक रूप से प्राप्त हो गया। यज्ञ स्तंभ से शोभा पाने वाला वह सरोवर भी तब से विख्यात हो गया। यज्ञ स्तंभ से शोभा पाने वाला वह सरोवर भी तब से विख्यात हो गया। मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि भूमंडल पर सर्वत्र फैल गई। अब कोई सरोवर है जो यज्ञ स्तंभ से शोभा पा रहा है, वो इस धरती मंडल पर है और जब इसे वो प्रसिद्ध हो गया। मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि भी भूमंडल पर फैल गई। इस कार्य से राजा शर्याती भी अब बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ समाप्त होने के कारण उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ नगर की यात्रा की। उन प्रतापी धर्मज्ञ नरेश ने राजधानी में जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया। उनके पुत्र आनर्त हुए। शर्याती के पुत्र आनर्त हुए और आनर्त के रेवत हुए। शत्रुओं को परास्त करने वाले रेवत ने बीच समुद्र में कुस्थली नामक नगरी बसाई और वहीं रहकर वे अनारत देश में संबंध रखने वाले विषयों का उपभोग करने लगे। उनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम कुगधम्मी था। उनके रेवती नामक एक पुत्री हुई। वह बड़ी ही सुंदरी और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तब महाराज रेवत किसी कुलीन राजकुमार के विषय में विचार करने लगे। उस समय राजा रेवत अनर्त देशों में रेवत नामक पर्वत पर रहकर राज्य कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कन्या किसे देना उचित होगा। अच्छा तो यह होता कि सर्वज्ञानी देव पूज्य ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हीं से पूछा जाता। इस प्रकार का विचार करके राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर
पिता में ब्रह्मा जी से पूछने के लिए तुरंत ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। उस समय ब्रह्मलोक में देवता यज्ञ, छंद, पर्वत, समुद्र और नदियां दिव्य रूप धारण करके विराजमान थे। ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पन्नग और चारण सब के सब साथ हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मलोक में सभी देवता, मुनि, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पन्नग, चारण, नदी, समुद्र, पर्वत सब वहीं पहुंचे हुए थे ब्रह्मलोक में और उनकी ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे। तो यहाँ अध्याय हमारा 6 और 7 संपूर्ण हुआ। अब आगे की कथा में आता है राजा रेवत का ब्रह्मा जी के पास जाना और उनकी सम्मति से रेवती बलराम का विवाह। अब रेवती और बलराम का विवाह होगा। एकांकु वंश का तथा यौवन अश्वी की दक्षिण कुक्षी से मानदाता के जन्म का वर्णन। ये कथा आगे आएगी। सभी बहनों को राम राम।